इस तरह गुस्ल करने से औरतें कभी भी पाक नहीं होती है। आजकल अक्सर औरतों का हाल यही है, इस गलती के साथ औरतें गुस्ल करती है जिसकी वजह से वो कभी भी पाक हो ही नहीं पाती है। ये समझती है कि हम नहा लिए हैं, बिल्कुल हम पाक हो गए, चलो कुरान मुक़द्दस पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हालांकि वो पाक नहीं हुई रहती है और नापाकी की हालत में अल्लाहु अकबर कुरान मुक़द्दस पढ़ती है और नमाज भी अदा करती है। ये बहुत बड़ी गलती आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ और ये पॉइंट किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा, आपको यकीन के साथ बता रहा हूँ। इस वजह से आप बगौर इस वीडियो को देखें और ध्यान से सुनें और इस क्लिप को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, वो गलती तो आपको मैं बताऊंगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपको गुस्ल करने का सही तरीका और सुन्नत तरीका क्या है वो भी आपको बताता चलूँ। सुन्नत तरीका ये है कि पहले आप अपने दोनों हाथ को धो लें। नहाने से पहले आप अपने दोनों हाथ को धोएं और धोने के बाद अगर आपके जिस्म में कहीं भी नजासत लगी है, कहीं भी गंदगी लगी है आगे या पीछे के मकाम में, तो गंदगी पहले साफ़ कर लें। या जिस्म के किसी भी हिस्से में गंदगी लगी हो तो पहले वो गंदगी साफ़ कर लें। उसके बाद नहाने से पहले जिस तरीके से वज़ू किया जाता है नमाज के लिए, उसी तरीके से आप वज़ू करें। जैसे आप चेहरे को धोएं, है ना, पेशानी के बाल जहाँ से उगते हैं वहाँ से लेकर के ठुड्डी के नीचे तक और एक कान से लेके दूसरे कानों तक, ये इतना हद जो चेहरे का है उतना आप धो लें। उसके बाद दोनों हाथों को कहनियों समेत धो लें। उसके बाद आप चौथाई सर का मसा कर लें। उसके बाद आप दोनों पाँव को टखने समेत धोएं। जिस तरीके से वज़ू किया जाता है उस तरीके से आप वज़ू करें। उसके बाद गुस्ल में जो 3 फ़र्ज़ हैं उसे भी आपको याद रखना पड़ेगा। पहले में कुल्ली करना, है ना, और दूसरे में नाक की नर्म हड्डी तक पानी को पहुंचाना। और तीसरा पॉइंट ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा फ़र्ज़ गुस्ल में क्या है कि पूरे बदन पर पानी बहाना। अगर आपके पूरे बदन में से कहीं भी किसी जगह एक बाल के बराबर भी पानी नहीं पहुंच पाया, सूखा रह गया एक बाल के बराबर, तो फिर ऐसी कैफियत में आप पाक होंगे ही नहीं। आप 1 महीना नहीं 2 महीने तक आप नहाते रहें और कोई जगह आपके जिस्म में ऐसी रह गई जहां पर एक बाल के बराबर सूखा रह गया पूरे जिस्म में से कहीं पर भी, तो फिर ऐसी कैफियत में आप पाक होंगे ही नहीं, अगरचे आप सालों भर पानी में डूबते रहें, नहाते रहें तो। ठीक है। बहुत सारी औरतें जो गलती करती है वो ये कि लिपस्टिक औरतें लगाती है, तो जब नहाने के लिए जाती हैं औरतें तो लिपस्टिक को उतारे बगैर ही नहा लेती है। इसी तरीके से बहुत सारी औरतें नील पॉलिश लगाती है ना, नाखून में कलर करती है। तो इन दोनों कामों में एक ऐसी गलती छुपी है जिसकी वजह से औरतों का गुस्ल कभी होता ही नहीं, औरतें कभी पाक नहीं होती है। देखिए, औरतें होंठ में लिपस्टिक लगाती है तो लिपस्टिक को हटाए बगैर अगर औरतें होंठ तक पानी पहुंचाने की कोशिश करेंगी तो वो पानी होंठ तक नहीं पहुंच पाएगा, लिपस्टिक के ऊपर ही रह जाएगा, वो पानी अंदर तक होंठ तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है। तो गुस्ल का तीसरा फ़र्ज़ क्या था कि पूरे बदन पर पानी बहाना। अगर एक बाल के बराबर भी कहीं सूखा रह गया तो आपका गुस्ल होगा ही नहीं, आप पाक होंगे ही नहीं। तो लिपस्टिक जो औरतें होठ में लगाई है अगर वहां तक पानी नहीं पहुंच पाएगा तो फिर ऐसी कैफियत में वो औरत पाक कैसे हो सकती है। इसी तरह से बहुत सारी औरतें नील पॉलिश लगाती है, वैसे इसकी ज़रूरत ही नहीं है लेकिन औरतें लगाती है। तो औरतें जब नील पॉलिश लगाएंगी और इसको बिल्कुल साफ़ नहीं करेंगी तो फिर ऐसी कैफियत में वहाँ तक पानी कैसे पहुँच पाएगा। नाखून तक पानी पहुँचना ज़रूरी है, समझ रहे हैं। तो अगरचे नील पॉलिश पूरा बिल्कुल औरतें निकाल चुकी हो उसके ऊपर का कलर वगैरह, लेकिन थोड़ा भी अगर नाखून के ऊपर नील पॉलिश रह गया तो फिर ऐसी कैफियत में वो औरत पाक होंगी ही नहीं। ठीक है। तो आप इन बातों का ख्याल रखें। कभी भी औरतें नील पॉलिश या लिपस्टिक लगाएं तो नहाने से पहले मुकम्मल तौर पर साफ़ कर लें, मुकम्मल तौर पर कलर को ख़त्म कर दे, वरना उनका नहाना नहीं होगा, वो गोया के नापाक रहेंगी, वो कभी भी पाक नहीं रहेंगी। ठीक है। तो ये कुछ बारीकियां थी जिसे आपको बता देना मैं ज़रूरी समझा और आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस क्लिप को दूसरों तक शेयर करके उन्हें भी बाखबर करें। इस क्लिप को शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।